फैन और एसी कहीं पे दिख जाना चाहिए मुझे ऐसी गर्मी में, उसके बाद तो कुछ नहीं चाहिए मुझे। यूजुअली हमारे मॉर्निंग के प्लान्स होते हैं जो स्ट्रेच हो जाते हैं दिन तक, सो ऐसे फ्रेश जूसेस जो वहाँ पे लेस शुगर वाले मिलते हैं, इट रियली हेल्प्स, अदरवाइज आई वोंट बी एबल टू पुल इट ऑफ इन दैट समर। So let's start the vlog and don't forget to subscribe my channel. Stay tuned. You said never let me go. You said फ्लाइट की लैंडिंग अर्ली मॉर्निंग थी तो एयरपोर्ट से हमने मनी एक्सचेंज कराया एंड टैक्सी बुक करी होटल के लिए। ग्रैब ऐप से हम ज़्यादातर टैक्सी बुक करते हैं क्योंकि काफ़ी सेफ ऐप है और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादातर चलती है। सो होटल चेक इन हो गया, थोड़ा सा अर्ली चेक इन था इसलिए रूम मिलने में 15-20 मिनट लगे एंड दैट इज़ अ क्विक होटल रूम टूर। वैसे बैंकॉक हम अर्ली मॉर्निंग ही पहुंचे थे, सो ब्रेकफास्ट करके और थोड़ा सा रूम पे रेस्ट करके हमने अपना फर्स्ट डे स्टार्ट किया जिम थॉम्सन हाउस और म्यूजियम में विजिट करने से। सो ये म्यूजियम हमारे होटल से कुछ 15 मिनट्स की ही ड्राइव की दूरी पर था। तो जिम थॉम्सन हाउस म्यूजियम और उसके साथ कुछ और भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो हमने बैंकॉक और पटाया में विजिट किए। सो उसके लिए मैंने एक और व्लॉग बनाया है जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। सो अगर आपको मेरा दूसरा व्लॉग चेक करना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं एंड यू कैन चेक इट आउट। As Bangkok is one of the shopping capitals in Asia, we visited Platinum Mall. So ये काफी बड़ा मॉल है and it specializes in wholesale fashion clothing. 3 zones हैं यहाँ पे, so काफी वास्ट है। आपको अगर प्रॉपर शॉपिंग करनी है तो टाइम लेके आना होगा। हमको इतना ज्यादा शॉपिंग नहीं करनी थी तो हमने बस एक्सप्लोर किया एंड वी हैड सम फूड इन अ क्यूट कैफे। बहुत अच्छा सा कैफे मिला हमें फूड कोर्ट में, so we had a good time there. After Platinum Mall, we visited Chatuchak Market. It is one of the world biggest flea markets. So जाना तो बनता ही था। काफ़ी सारे trendy clothing, apparel and eateries यहाँ पे हैं। 1 किलोमीटर के stretch में ये market है और latest Korean trendy fashion के कपड़े काफ़ी थे यहाँ पे, काफ़ी decent quality में and काफ़ी reasonable prices में। So you can choose according to your choices if you like to shop in flea markets. बाकी ये cute सा kid मुझे मिला on the way जो कि प्ले कर रहा था फ्लूट। What's your name? Sun. You are playing really well. Bye. And we are leaving now. Guys, this was all about Chatuchak Market in Bangkok and we are hell tired now, going back to our hotel. We are looking for a cab now. कैब्स ही सबसे कन्वीनियंट होता है इस वेदर में। सो ये था हमारा डे 1 बैंकॉक में जिसमें हमने 3 प्लेसेस विजिट किए, जिम थॉम्सन हाउस म्यूजियम, प्लैटिनम मॉल और चाटुचक मार्केट। चलिए तो वेलकम कर लेते हैं अपने सेकेंड डे को विद एन इनक्रेडिबल व्यू फ्रॉम आवर होटल रूम एंड एन इवन अमेजिंग ब्रेकफास्ट एट दिस चार्मिंग एशियन रेस्टोरेंट जिसका नाम है लिली फूज। फन फैक्ट, हम इंस्टाग्राम पे इस रेस्टोरेंट को काफी टाइम से फॉलो कर रहे थे कि व्हेन वील विजिट थाईलैंड या बैंकॉक जब हम आएंगे तो यहाँ पे विजिट करेंगे, वील ट्राई द फूड हियर क्योंकि एम्बियंस भी बहुत प्रिटी सा एम्बियंस है इसका एंड फोटोग्राफ्स में हमने देखा था काफ़ी अच्छे फूड आइटम्स हैं, काफ़ी अच्छा मेन्यू है, तो हमने काइंड ऑफ इसे अपने लिस्ट में रखा था एंड लकीली होटल चेक इन करते टाइम हमें पता चला कि ये रेस्टोरेंट हमारे होटल में ही है। सो इंक्लूडिंग द स्टे, जो स्टे के साथ ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है तो वो हमारा ऑलरेडी इस रेस्टोरेंट में इंक्लूड था, तो वी वर क्वाइट हैप्पी कि चलो वील बी एबल टू ट्राई द फूड आउट हियर। सो हमने एशियन क्विजीन यहाँ पे ट्राई किया था ब्रेकफास्ट में। सुशी यहाँ पे बहुत अच्छी थी क्योंकि यूजुअली वेजिटेरियन ऑप्शंस में सुशी नहीं मिलती है, ज़्यादातर टूना या ये फिश, सामन एंड ऑल मीट
एंड ऑल होता है सुशी में. तो इफ यू आर इन बैंकॉक एंड यू आर वेजिटेरियन और वीगन और ग्लूटेन फ्री, सो यू कैन चेक आउट लिली फूड्स, दिस रेस्टोरेंट इन बैंकॉक, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सारे ऑप्शंस हैं. वीगन, वेजिटेरियन, ग्लूटेन फ्री, मीट इज ऑल्सो देयर, सो सभी कुछ है यहाँ पे. सो वी लव्ड दिस प्लेस एंड हमने तीनों दिन ब्रेकफास्ट यही किया, क्योंकि ऑब्वियसली स्टे के साथ इंक्लूडेड था. एंड यहीं से ब्रेकफास्ट करके वी यूज टू गो आउट एंड एक्सप्लोर द प्लेसेस. सो इट वॉज लाइक दैट एंड इट वॉज अमेजिंग. सो खाने की बात हो रही थी तो मुझे ये बात याद आई कि जैसे कि हम दोनों वेजिटेरियन हैं एंड हम दोनों को ही ट्रैवलिंग भी बहुत पसंद है. तो ये दोनों कॉम्बिनेशन ना इतने परफेक्टली साथ में जाते नहीं हैं, क्योंकि क्या होता है कि लोग भी बोलते हैं कि वेजिटेरियन तो हो गए हो बट बाहर इतने लिमिटेड ऑप्शंस होंगे तो कैसे चलेगा. एंड FYI वी वर नॉट वेजिटेरियन बिफोर, वी चोज दिस लाइफस्टाइल फॉर मेनी गुड रीजंस एंड आई एम हैप्पी दैट वी आर स्टिकिंग टू इट क्वाइट वेल ऑल्सो. बट स्टिल एक हमें काफ़ी सुन के ये कंसर्न हो गया था कि बाहर ऑप्शंस कम होंगे, बट अभी तक तो लकीली जो एशियन कंट्रीज में हमने जितना ट्रैवल किया इतना प्रॉब्लम नहीं आया है. एंड यू नो व्हाट, वी आर कमिंग अक्रॉस so many vegan options even abroad and outside India. People are becoming more aware, even if not to a significant extent, but still at least there is a growing awareness. सो गाइज अब बात करते हैं बैंकॉक सिटी की. सो बैंकॉक जो है वो कैपिटल सिटी है थाईलैंड की एंड इट इज़ अ प्रॉपर सिटी. सो यहाँ पे हर चीज़ आपको देखने को मिलेगी जैसे कि एक रेगुलर सिटीज़ में आपको देखने को मिलती है, फिर चाहे वो मॉल्स हों या कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट्स हों या फिर फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हों. यहाँ पे आपको थाईलैंड के सबसे एंशियंट आइकॉनिक टेम्पल्स भी देखने को मिलेंगे और जो बेस्ट नाइट लाइफ है वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा. रूफटॉप बार्स, कैफेज एक्सेट्रा. So in short, there is something here for everyone. So guys, अगर आप कोई ट्रिप या गेट अवे प्लान कर रहे हैं बैंकॉक के लिए एंड यू आर कंफ्यूज्ड विच प्लेस टू चूज फॉर योर स्टे सो दैट यू कैन सी द बेस्ट ऑफ बैंकॉक एंड गेट टू एक्सप्लोर द ब्यूटिफुल ब्लेंड दैट दिस सिटी ऑफर्स, सो यू कैन चूज सुखमवित सोय 11. So let me break this to you. Sukhumvit जो है, it is one of the 4 major highways of Thailand. Soi here is another name for streets. So यहाँ पे number of streets हैं जिनमें आप अपना होटल चूज कर सकते हैं, बट जो सबसे ज्यादा हैपनिंग, सबसे ज्यादा फेमस स्ट्रीट है वो है सुखमवित सोय 11. ऐसे तो बहुत सारे स्ट्रीट्स आपको मिलेंगे बैंकॉक में, सोय 1, सोय 2, सोय 3 एंड इट गोज ऑन, बट हमने सुखमवित सोय 11 स्ट्रीट इसलिए चूज किया क्योंकि ये काफी फेमस, काफी लाइवली स्ट्रीट है. कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स आपको यहाँ पे मिलेंगी अपना टाइम स्पेंड करने के लिए. नंबर ऑफ गुड होटल्स आर देयर, सो दैट्स व्हाई वी चोज दिस वन. सो डे सेकेंड हमारा बैंकॉक में बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं था. हमने ब्रेकफास्ट के बाद अपने दिन की शुरुआत करी बैंकॉक की स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर करने से. सो सोय 11 और जो आसपास की फेमस स्ट्रीट्स हैं हमने वो बाय वॉकिंग एक्सप्लोर की. और लंच के टाइम पे हमने एक बहुत अच्छा वीगन रेस्टोरेंट सर्च करके रखा था. बिस्ट्रो नेम से ये वीगन रेस्टोरेंट है जहाँ पे ज़्यादातर प्लांट बेस्ड रेसिपीज होती हैं. सो वी रियली एंजॉयड इट. एंड इवनिंग में हमने अपना सेकेंड डे एंड किया चाइना टाउन विजिट करके. काफ़ी फेमस स्ट्रीट है और काफ़ी सारे ईटरीज हैं यहाँ पे. सो थोड़ा लेट डिनर के टाइम पे हम चाइना टाउन एक्सप्लोर करके देन वी केम बैक टू आवर होटल. सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर डे सेकेंड. सो ये हमारा थर्ड और लास्ट डे था बैंकॉक में. सो हमने सोचा कि ब्रेकफास्ट करके हम जो एंशिएंट टेम्पल्स यहाँ पे हैं, बुद्धा टेम्पल्स हैं, काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी फेमस बुद्धा टेम्पल्स यहाँ पे हैं, उनको विजिट करते हैं. एंड ऑल्सो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा बुद्धिज़्म में भी मानती हूँ क्योंकि कुछ चांट्स ऐसे हैं जिन्हें मैं जब भी चांटिंग करती हूँ मुझे बहुत पीस मिलती है. सो आई रियली वॉन्टेड टू विजिट दीज टेम्पल्स ऑल्सो. एंड ऑल्सो थाईलैंड में 95% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो बुद्धिज़्म रिलीजन को फॉलो करती है. सो यहाँ पे बहुत सारे मैक्सिमम बुद्धा टेम्पल्स आपको मिलेंगे. सो हमने 2 टेम्पल्स डिसाइड किए अपने लास्ट दिन के लिए. तो ये है वट फो और एक है वट अरुण. सो ये दोनों टेम्पल्स आसपास ही हैं. छाओ फ्राया एक रिवर है जिससे ये डिवाइडेड है, बीच में एक रिवर बहती है एंड उसके आसपास दोनों तरफ ये मंदिर हैं. सो वट फो टेम्पल सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल है और ऑल्सो इट रिप्रेजेंट्स द एंट्री ऑफ बुद्धा इनटू निर्वाणा. सो ये काफ़ी फेमस टेम्पल है और एक जो ग्रेट
ग्रेट स्टैचू है रिक्लाइनिंग बुद्धा का, उसके लिए ये काफ़ी फेमस है। सो हमने पहले वट फो टेम्पल में विजिट किया, देन वी विजिटेड टू वट अरुण। हमने एक फेरी लिया था, सो 5-10 मिनट्स का फेरी राइड था, क्रॉस करके हमें दूसरी तरफ जाना था। सो सेकेंड वॉज वट अरुण टेम्पल, इसको टेम्पल ऑफ डॉन भी कहते हैं क्योंकि हमारा ये आखिरी दिन था बैंकॉक में। सो हमने इसको ज्यादा हेक्टिक न रखते हुए सिर्फ टेम्पल्स का ही प्लान रखा इस दिन के लिए। बाकी इवनिंग का हमारा बस इतना प्लान था कि नाइट लाइफ एंजॉय करनी है, रिलैक्स करना है, चिल करना है, म्यूजिक सुनना है, लेट नाइट आराम से पार्टी करनी है, क्योंकि लास्ट डे था, लास्ट नाइट थी बैंकॉक में। सो इतना तो बनता है। तो बस फिर क्या था, हमने 2 स्पॉट्स फाइनल कर लिए अपने इवनिंग के लिए। 2 जगह हमने इसलिए फाइनल की क्योंकि एक ही जगह आप जाते हैं तो इट्स काइंड ऑफ बोरिंग ऑल्सो। आप इवनिंग में कहीं पे बैठे हैं एंड फिर रात तक कहीं पे बैठे हैं तो इट्स लाइक वेरी बोरिंग। तो 2 जगह एक्सप्लोर हो जाती हैं, 2 म्यूजिक एक्सप्लोर हो जाते हैं, 2 जगह के फूड एक्सप्लोर हो जाते हैं। सो इट्स फन ऑल्सो। सो पहले हम गए तुलुम स्काई बार में, जो कि एक मैक्सिकन रूफटॉप रेस्टोरेंट है। यहाँ की 3 चीज़ें हमें बहुत ही अमेजिंग लगी, जो बहुत ही अनबीटेबल थी। पहला यहाँ का लाइव म्यूज़िक, दूसरा यहाँ का जो ट्रॉपिकल सा एम्बियंस था, और तीसरे जो यहाँ के रिफ्रेशिंग कॉकटेल्स एंड मॉकटेल्स थे। सो वी इंजॉयड द म्यूजिक। बस एक प्रॉब्लम ये था कि फूड मेन्यू में कुछ भी वेजिटेरियन नहीं था। सो इस बात का एक डिसअपॉइंटमेंट था क्योंकि हमें मैक्सिकन फूड बहुत पसंद है। बट ठीक है, अर्ली इवनिंग था तो वैसे भी ऐसा कुछ खाने का प्लान नहीं था, तो वी इंजॉयड द ड्रिंक्स, स्नैक्स, और बाकी हमने म्यूजिक एंजॉय किया। सो दिस वॉज अबाउट दिस तुलुम स्काई बार। बाकी यार, डांस के बिना या डांस फ्लोर पे फन किए बिना तो कोई भी इवनिंग या कोई भी पार्टी इनकम्प्लीट ही होती है, एटलीस्ट मेरे हिसाब से। तो अक्षय आई थिंक ये बात नहीं मानेगा बिकॉज ही डज नॉट एंजॉय डांसिंग एज मच एज आई डू। बट ठीक है, साथ में हम कर लेते हैं यार, वी डांस लॉट टुगेदर। समहाउ आई मेक हिम डांस या फिर ही ऑल्सो स्टार्ट एंजॉइंग डांस, आई डोंट नो दैट, बट हम साथ में खूब करते हैं फन डांस एंड ऑल। तो वी हेडेड टू अनदर स्पॉट, ये फिंच करके एक और लाउंज है। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा म्यूजिक प्ले हो रहा था एंड हमने काफ़ी पढ़ा था इसके बारे में कि लाइव म्यूजिक यहाँ पे काफ़ी प्ले होता है। उस दिन बॉलीवुड भी प्ले हो रहा था। सो वी हैड अ लॉट ऑफ फन, वी हैड डिनर ऑल्सो। आफ्टर दैट वी हैड so much of dancing, so much of fun on the dance floor. So it was a memorable night. सो यहाँ पे हमारा लास्ट जो नाइट था बैंकॉक में, वो बहुत अच्छे से स्पेंड किया हमने, बहुत अच्छे से एंजॉय किया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर बैंकॉक ट्रिप।